हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे वुड यू माइंड का प्रयोग। वुड यू माइंड का प्रयोग किस सिचुएशन में होता है, कैसे होता है, उसका क्या पहचान होता है, वो सब हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, डीपली हम लोग पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे वुड यू माइंड का प्रयोग दिखाई दे रहा है, देखो तो ऊपर वुड यू माइंड, इसका हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे। का प्रयोग दिखाई दे रहा है ना। वुड यू माइंड का प्रयोग देखिएगा, हम लोग इसमें पहचान के साथ पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है। एक नंबर में हम लोग लिखते हैं रिकॉग्निशन। क्या लिखते हैं? रिकॉग्निशन। ठीक है, क्या लिखते हैं? रिकॉग्निशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पहचान। क्या बोलते हैं? पहचान। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रिया प्लस ना, क्रिया प्लस ना, क्या आप बुरा मान जाएं? क्रिया प्लस ना, क्या आप बुरा मान जाएंगे? बुरा मान जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रिया प्लस ना, क्या आप बुरा मान जाएंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना जी। क्रिया प्लस ना, क्या आप बुरा मान जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर में देखिएगा स्ट्रक्चर। 2 नंबर में क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिएगा वुड यू माइंड, क्या हो जाएगा? वुड यू माइंड प्लस वर्ब में हम ing लगाते हैं। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हम लोग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए हम लोग ध्यान देंगे। वुड यू माइंड प्लस वर्ब में ing लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ये नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए प्लस हम कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, वुड यू माइंड प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो ऑब्जेक्ट के बाद आता है, जिसको हम OW भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस पर। हम लोग बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। इस पे 4-5 एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। वुड यू माइंड का प्रयोग जैसे यही रहेगा, वहाँ जाना, क्या रहेगा? वहाँ जाना, क्या आप बुरा मान जाएंगे? क्या आप बुरा मान जाएंगे। ठीक है, देखिएगा, वहाँ जाना, क्या बुरा मान, पहचान में लाइएगा। क्रिया के अंत में ना, क्या आप बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो क्रिया के अंत में ना क्या, तो सबसे पहले देखिए, क्या आप बुरा मान जाएंगे, इतना का अंग्रेजी हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, क्या आप बुरा मान जाएंगे, वुड यू माइंड लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ? वुड यू माइंड, क्या हो जाएगा? वुड यू माइंड। उसका वर्ब है तो वर्ब चुनिए, जाना, तो क्या हो जाएगा? गोइंग। वहाँ का क्या हो जाएगा? देयर। ठीक है, वुड यू माइंड गोइंग देयर। वुड यू माइंड गोइंग देयर। दिखाई दे रहा है जी? नहीं दिखाई देगा तो बोलना। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे हम लोग और इस पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कैमरा भी देखना पड़ रहा है। चलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी बोलना, क्या आप बुरा मान जाएंगे? मान जाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी बोलना, क्या आप बुरा मान जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या आप बुरा मान जाएंगे, इसका अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? वुड यू माइंड। क्या हो जाएगा? वुड यू माइंड, क्योंकि माइंड का अर्थ ही होता है बुरा लगना। ठीक है, बोलना तो क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। वर्ब में ing लगाना है। स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी है तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश। क्या हो जाएगा? इंग्लिश। अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, यही रहेगा। वहाँ पैदल जाना, वहाँ पैदल जाना क्या आप बुरा मान जाएंगे? क्या आप बुरा मान जाएंगे? सेंटेंस बनाना सीखिए। सेंटेंस कैसे, आपकी जगह वह भी हो जाएगा, वहाँ जाना क्या वह बुरा मान जाएगा, ऐसे करना भी हो जाएगा। आपके जगह कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। तो क्या बुरा मान जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? वुड यू माइंड। क्या हो जाएगा? वुड यू माइंड। जाना है तो क्या हो जाएगा? गोइंग। पैदल है तो ऑन फुट। क्या हो जाएगा? गोइंग देयर ऑन फुट। वहाँ का अंग्रेजी दे आर ऑन फुट। क्या हो जाएगा? ऑन फुट। ठीक है, क्या हो जाएगा? पैदल का ऑन फुट। तो देख रहे हैं सेंटेंस कैसे बन रहा है। ठीक है, ज़्यादा बोलना क्या बुरा मान जाएंगे, यही रहेगा। ज़्यादा बोलना क्या आप बुरा मान जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या आप बुरा मान जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वुड यू माइंड। ठीक है, वुड यू माइंड। ज़्यादा बोलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? स्पीक, ING लगा, स्पीकिंग। ज़्यादा का क्या हो जाएगा? टू मच या मोर भी लिख सकते हैं। मोर का अर्थ होता है ज़्यादा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? वुड यू माइंड स्पीकिंग मोर। ज़्यादा बोलना क्या आप बुरा मान जाएंगे। तो देख रहे हैं सेंटेंस कैसे बन रहा है। 2-3 और बता रहे हैं, उसके बाद टॉपिक को हम बंद करते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। शादी के अवसर पर नाचना क्या आप बुरा मान जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शादी के अवसर पर नाचना क्या बुरा मान जाएंगे। तो क्या आप बुरा मान जाएंगे, पहले अंग्रेजी लिखेंगे, क्या हो जाएगा? वुड यू माइंड। माइंड के बाद क्या? बिफोर आएगा। नाचना वर्ब, नाचना। डांस क्या है, तो क्या हो जाएगा? डांसिंग। शादी के अवसर पर ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। क्या हो जाएगा? ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। ठीक है, तो वुड यू माइंड डांसिंग ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। देख रहे हैं सेंटेंस कैसे बन रहा है। ठीक है, एक और देखिएगा। संस्कृत में भाषण देना क्या आप बुरा मान जाएंगे। क्या आप बुरा मान जाएंगे। दिखाई दे रहा है जी? चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या आप बुरा मान जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? वुड यू माइंड। भाषण देना, डिलीवरिंग आई स्पीच। ठीक है, कथी में है? संस्कृत में है। आप में कर दीजिएगा संस्कृत में, तो क्या हो जाएगा? इन संस्कृत। ठीक है, तो वुड यू माइंड डिलीवरिंग आई स्पीच इन संस्कृत। तो देख रहे हैं वुड यू माइंड का प्रयोग किस सिचुएशन में हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका बनाने का तरीका क्या है, ये बहुत भली भांति समझ चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।